हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 14 पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है अह आ च। ये एक कहानी है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिए। अजीज सरल परिश्रमी च आसीत। जो अजीज नाम का एक लड़का था वो सरल, सीधा साधा और परिश्रमी बालक था। स स्वामीन एवं सेवायाम लीन आसीत। वह स्वामी की सेवा में लीन था, मतलब स्वामी की सेवा में लगा रहता था। एकदा स गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। स्वामी चतुरासी, जो उसका स्वामी होता है वह बहुत चतुर होता है। स चिंत्यति, वह सोचता है। अजीज इव न कोपी अन्य कार्य कुशल है। अजीज के समान कोई भी व्यक्ति कार्य में कुशल नहीं है। अजीज के समान कोई भी कार्य में कुशल नहीं है। ऐसे अवकाश से अपि वेतम गयति। यह अवकाश का भी वेतन लेगा, मतलब कि छुट्टी का भी क्या लेगा, पैसा लेगा। एवं चिंतित्वा स्वामी कथिति। ऐसा सोचकर स्वामी कहता है, अहम तुभ्यम अवकाश से वेतन से सर्वम धनम दास्यामि। मैं तुम्हें अवकाश का वेतन सभी धन दूंगा। मैं तुम्हें अवकाश का भी और वेतन का भी, दोनों का धन दूंगा। मतलब छुट्टी का तो पैसा दूंगा और तुमने जो मेहनत की उसका भी पैसा दूंगा। परम एतर्थम त्वम वस्तु द्वयम आने। परंतु तुम मेरे लिए, परंतु तुम क्या करो, इसके लिए पहले दो वस्तु लेके आओ। परंतु तुम इसलिए पहले दो वस्तु लेके आओ। अह आच है, अह और आ, दो वस्तु लानी आपको, अह और आ। पुनः रिपीट कर रही हूँ कि अजीज नाम का एक सरल परिश्रमी बालक था। वह स्वामी की सेवा में लगा रहता था। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है, तो स्वामी बहुत चतुर था। वह सोचता है कि अजीज के समान कोई भी अन्य व्यक्ति कार्य में कुशल नहीं है। यह अवकाश का भी वेतन लेगा, छुट्टी का भी क्या लेगा, वेतन लेगा। इस प्रकार सोचकर स्वामी कहता है कि मैं तुम्हें अवकाश का और वेतन दोनों का धन दूंगा। मैं तुम्हें छुट्टी करो उसका भी धन दूंगा, और जो तुम्हारे परिश्रम का पैसा वो भी दूंगा, आपका वेतन भी दूंगा। मैं तुम्हें अवकाश का और वेतन का, दोनों का सभी धन दूंगा। परंतु इसके लिए तुम पहले दो वस्तु लेकर आओ, अह और आच। अह लेके आओ और आ लेके आओ। आहा, अह मतलब आहा और आ, इस नाम की दो वस्तु लेके आओ। एतत् श्रुत्वा अजीज वस्तु द्वयम आनेतुम निगस्ति। यह सुनकर अजीज इन दो वस्तुओं को लेने के लिए निकल जाता है। कौन कौन सी दो वस्तु, आहा और आ। स इतस्तत परिभ्रमति, वह इधर उधर घूमता है। जनान प्रचिति, और लोगों को पूछता है। वह इधर घूमता है और लोगों को पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश की ओर देखता है। धरा प्रार्थति, धरती से प्रार्थना करता है। परम सफलताम नेव प्राप्नोति, परंतु उसे सफलता नहीं मिलती। वह लोगों को पूछता है, आकाश को देखता है, धरती से प्रार्थना करता है, परंतु उसे सफलता भी नहीं मिलती है। चिंतित, सोचता है। परिश्रम से धनम स नेव प्राप्स्यति, वो सोचता है कि उसे अब परिश्रम का धन भी प्राप्त नहीं होगा। अवकाश करो छोड़ो, उसने जो मेहनत की ना उसका वेतन भी उसे अब धन नहीं मिलेगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, कहीं पर उसे एक वृद्ध स्त्री मिलती है, एक बूढ़ी औरत मिलती है। स ताम सर्वाम व्यथा साप्रति, वह उसको अपनी सारी व्यथा बता देता है, उसको अपनी सारी कहानी बता देता है। सा विचारिती, वह विचार करती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम नच्छति, जो उनका स्वामी है वह अजीज को धन देना नहीं चाहता है। वह जो बूढ़ी औरत है वो सोचती है कि इसका स्वामी अजीज को धन नहीं देना चाहता है। शाम तम कथिति, तो वह उसको कहती है, वह उसे कहती है, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामि, मैं तुम्हें दो वस्तु देती हूँ। वह कहती कि मैं तुम्हें दो वस्तु देती हूँ। परम द्वयम एवं बहुमूल्य करते, परंतु दोनों बहुत बहुमूल्य है। प्रसन्न से स्वामी ने समीपे आगस्ती, प्रसन्न होकर वह उन दोनों को स्वामी के पास, प्रसन्न होकर वह स्वामी के पास आ जाता है। पुनः रिपीट कर रही हूँ। यह सुनकर अजीज उन दोनों वस्तु को लेने के लिए निकल जाता है। वह इधर उधर घूमता है, लोगों को पूछता है, आकाश को देखता है, धरती से प्रार्थना करता है, परंतु उसे कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं होती है।
अब वह सोचता है कि परिश्रम का धन भी उसे प्राप्त नहीं होगा, जो उसने मेहनत की उसको धन भी उसे नहीं मिलेगा। कहीं पर उसे एक वृद्ध स्त्री मिलती है तो वह उसको अपनी सारी की सारी पीड़ा सुना देता है, सारा कष्ट उसे सुना देता है। वह बूढ़ी औरत विचार करती है कि इसका जो स्वामी है वह अजीज को धन नहीं देना चाहता है। वह उसे कहती है कि मैं तुम्हें 2 वस्तु देती हूँ, परंतु दोनों वस्तुएं बहुत बहुमूल्य हैं। तो वह प्रसन्न होकर स्वामी के पास आ जाता है। अजीजम दृष्टवा स्वामी चकित भवति। अजीज को देखकर स्वामी बहुत चकित हो जाता है। स्वामी सने सने पेटिकाम उद्घाटिति। स्वामी धीरे धीरे पेटी को खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम अस्ति। पेटिका में 2 पात्र थे, छोटे छोटे पात्र थे। प्रथमम से एकम लघु पात्रम उद्घाटिति। सबसे पहले वो एक पात्र को खोलता है तो अचानक एका मधुमक्षिका निर्गस्ते। अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। वो जो पेटी थी ना, जो बक्सा था, उसमें 2 पात्र थे। तो वह एक छोटे पात्र को खोलता है तो उसमें से अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य चे हस्तम दस्ती। और वह उसके हाथ में डस लेती है, हाथ में डंक मार देती है। अजीज को देखकर स्वामी चकित होता है। स्वामी धीरे धीरे पेटी को खोलता है। पेटिका में जो पेटी थी, जो बॉक्स था, उसमें 2 पात्र थे। वह एक छोटे पात्र को खोलता है तो अचानक एक मधुमक्खी निकलती है और वह उसके हाथ में डंक मार देती है। स्वामी जोर से बोलता है, द्वितीयम लघु पात्रम। जोर से क्या बोलता है, मतलब कि कष्ट सूचक शब्द है ये। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटिति। दूसरे लघु पात्र को खोलता है। एक अन्य मक्षिका निगस्ती। और एक दूसरी मधुमक्खी निकलती है। सह ललाटे दस्ती। अब वह उसके सिर पर, उसके ललाट पर डंक मार देती है। पीड़ित से अति उच्चे, और चिल्लाकर वह जोर से चिल्लाता है, आ। क्या बोलता है वो, आ। दोनों शब्द निकल गए। पहले में निकले, पहली वाली मधुमक्खी ने डंक मारा तो उसने लिखा अह, और दूसरे में बोला उसने आ। अजी सफलासीस। अजी सफल हो जाता है। स्वामी तस्में अवकाश शेष। उसका स्वामी उसे अवकाश का यानी छुट्टी का और वेतन दोनों का पूरा धन दे देता है। तुम्हारी कहानी कंप्लीट हुई है। इसके वर्ड मीनिंग देखिए बेटा। लीन का संलग्न वाच्यता यानी चाहता है। कॉपी कोई, आने लाओ। अह मतलब कष्ट सूचक अव्यय, आ मतलब पीड़ा सूचक अव्यय। ये अव्यय पद है। कष्ट सूचक, कष्ट देने वाला, कष्ट सूचक है, कष्ट की सूचना बताने वाले सूचक। और आयु का पीड़ा सूचक। आने तुम लाने के लिए, निर्गस्ती निकल जाता है, इतस्तर इधर उधर। धराम पृथ्वी को, प्राप्स्यति पाएगा, व्यथाम दुख को, सदे मतलब तत्काल यानी तुरंत, अपैर मतलब दे दो, उद्घाटित मतलब खोलता है, उद्घाटित मतलब खोलता है। तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आपको चैप्टर का अनुवाद और वर्ड मीनिंग स्वयं करने हैं। थैंक यू।